जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे CISF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2022 उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, अप्लाई डेट कब से है, सिलेबस क्या रहने वाली है तथा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उन तमाम सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगी। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि CISF में, ठीक है, CISF में जो है ट्रेड्समैन का भर्ती है, जो कि इसमें टोटल जो पोस्ट दिया गया है उसको टोटल 10 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, 10 से 12 पोस्ट में इसको बांटा गया है। उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह टोटल पोस्ट की संख्या 787 पोस्ट है। ठीक है, ऑल इंडिया जो है, ऑल इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया टोटल 787 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद अप्लाई डेट जो है वह 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 21 नवंबर से इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है। उससे पहले ही हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। उसके बाद देखते हैं कि इसका फ़ी जो है वह जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया है, और उसके अलावा SC ST, ठीक है, जो भी SC ST है और फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए कोई रुपया नहीं, अर्थात वो फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अदर की जितना भी है उसके लिए कितना है, 0 रुपया है। उसके बाद है एज लिमिट एज ऑन, मतलब है कि आपका उम्र जो है कब तक काउंट किया जाएगा। तो आपका उम्र जो है 2 अगस्त 2022 तक काउंट किया जाएगा, अर्थात जो भी एज उसमें रिक्वायरमेंट दिया गया है उसमें आपका जो है उम्र 2 अगस्त 2022 तक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एज जो है वह 18 से 23 वर्ष है। अगर आपकी उम्र जनरल बच्चों के लिए 18 से 23 के बीच अगर आपका उम्र है तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो ये देख लीजिए, अगर आपका उम्र 2 अगस्त 1999 से 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अर्थात ये तो जनरल बच्चों के लिए था 18 से 23 है, लेकिन OBC और SC और ST के लिए जो है उम्र में छूट दिया गया। जैसे कि OBC में 3 वर्ष का छूट मिलता है, उसके बाद SC और ST के लिए जो है 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, ये छूट भी देख ली। उसके बाद एलिजिबिलिटी, इसमें कोई खास एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता जो है मात्र 10वीं अगर पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अर्थात आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जॉब को रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10th पास है आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट जो है वह 787 पोस्ट को टोटल 11 से 12 पोस्ट में उसको बांटा गया है। सबको अलग अलग ट्रेड में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कांस्टेबल कुक, अर्थात जो खाना बनाते हैं उसके लिए अच्छा खासा पोस्ट है जो कि 304 पोस्ट है। उसके बाद कोबलर के लिए 6 है, टेलर के लिए 7 है, बार्बर, ठीक है, बार्बर के लिए 102 पोस्ट है, वाशरमैन के लिए 118 पोस्ट है, स्वीपर के लिए 199 है, पेंटर के लिए मात्र 1 पोस्ट है। ठीक है, मेसन के लिए जो है वह 12 पोस्ट है तथा प्लम्बर के लिए 4 पोस्ट, माली और वेल्डर के लिए 3-3 पोस्ट है। तो ये 787 पोस्ट को इन भागों में बांटा गया है। अगर आप चाहें तो इसमें से किसी एक पोस्ट में ऑनलाइन कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल पोस्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। सबसे पहले दौर होगा या आपका एग्ज़ाम होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका PST होगा और PT होगा। ठीक है, PST, PT, DV और ट्रेड्स टेस्ट, ये जो है 4 चीज़ आपका PST हुआ, PT हुआ, DV और ट्रेड टेस्ट जो है आपका एक साथ किया जाएगा, अर्थात अगर आपको एक बार बुलाया जाएगा उसी के साथ आपको चारों टेस्ट लिया जाएगा। अर्थात PST में जो है आपका हाइट, चेस्ट ये नापा जाएगा। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रनिंग अर्थात PT में देने के लिए बुलाता है, अर्थात उसी दिन जो है आपको दौड़ में भाग देगा। अगर दौड़ में अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अगर आप
कुक में अप्लाई किए, ठीक है, कुक में अप्लाई किए तो उसी समय आपको खाना से संबंधित, खाना बनाने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको कहा जाएगा कि नहीं आप रोटी बनाइए या सब्जी बनाइए, कटिंग कीजिए, किस प्रकार से किया जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और हो सकता है आपको बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये क्या हुआ, ट्रेड टेस्ट है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो 1 से 2 महीने के बाद आपका क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, रिटर्न होगा, ठीक है। रिटर्न होने के बाद अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिटर्न को भी देखेंगे कि रिटर्न में क्या सिलेबस होने वाला है। तो रिटर्न में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपको लास्ट में मेडिकल होगा, ठीक है। तो पीटी होगा सबसे पहले, उसके बाद रिटर्न और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, मेडिकल होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अगर आपको इसमें फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपकी शारीरिक दक्षता क्या होने वाली है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हाइट में देखते हैं। अगर आपकी हाइट जो है जनरल से है, एसटी को छोड़ करके जितना भी है कैटेगरी उसके लिए 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, 170 सेंटीमीटर एसटी को छोड़ के है, ठीक है, जो कि ऑल कैंडिडेट है। इसके लिए एसटी के लिए जो है ये 162.5 सेंटीमीटर है, ये मेल के लिए है। उसी प्रकार से फीमेल में सभी के लिए 157 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए मात्र 150 सेंटीमीटर है, ठीक। ये क्या हुआ, हाइट हुआ। उसके बाद जानते हैं कि चेस्ट जो है 80 से 85 हुआ, जो कि सभी के लिए है। एसटी को छोड़ के एसटी के लिए 76 से 81 है। उसके बाद फीमेल में ये नहीं काउंट किया जाता था, चेस्ट नहीं नापा जाता है। उसके बाद रनिंग बहुत ही नॉर्मल है, जो कि 1600 मीटर का दौड़ है। 1600 मीटर का जो है 1600 मीटर की दौड़ जो है आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, ये मेल के लिए है। उसके बाद फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगा। ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इन 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा, हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये फिजिकल एलिजिबिलिटी हुआ, ठीक है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद देखते हैं कि सिलेबस जो है क्या होने वाला है, किसका, वो रिटन टेस्ट का, ठीक है। क्योंकि ये अधिकतर जो उम्मीद रहता है कि ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें सिलेबस में जो है ये है कि आपका 100 क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें समय बहुत अच्छा खासा है, जो कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। समय इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, जिसमें नो नेगेटिव, अर्थात आपका कोई नेगेटिव नहीं है, तो जो भी जाने उसको तो मारना ही है। उसके अलावा अगर आप नहीं भी जानते हैं तो तुक्का भी आप लगा सकते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिलेबस हुआ। ये 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन ये 4 सेक्टर से आने वाला है। कौन कौन से हैं, वो जीके जीएस हुआ, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। ये 4 सेक्टर से टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए आपको 100 मार्क्स तथा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, जो भी है इसके लिए ज़रूरी है फॉर्म के लिए। इसके लिए जानते हैं कि सैलरी इसके लिए क्या रहने वाली है। तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि 21,700 से स्टार्ट होगा आपकी सैलरी। उसके बाद 69,100 तक आपका लास्ट जाएगा। ये 21,100 जो है 21,700 जो है आपका नॉमिनल जो सैलरी है। उसके बाद महंगाई भत्ता लगा के, उसके बाद जो है महंगाई भत्ता लगा करके आपका जो सैलरी है वो 30,000 पार होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर ही इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर जीके जीएस हुआ, मैथ है, रीजनिंग, उसको कहाँ से पढ़ना उचित होता है। तो इसके लिए जो है मेरा सलाह, मेरे अनुसार से आप जो है नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस दिया गया है, मान लीजिए रीजनिंग है, मैथ है, क्योंकि सबका फिक्स सिलेबस होता है, ठीक है। तो अगर रीजनिंग है, मान लीजिए मैथ ही है, तो मैथ में ये फिक्स होता है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको ही पढ़ना है। रीजनिंग में उसी प्रकार से करना है, जो चैप्टर से इसमें कहा गया है उसी से क्वेश्चन आएगा, और उसका प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा। तो बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से इसका एग्ज़ाम होगा और उसको लिया जा सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में जो भी था हम लोगों ने देख ही लिया है। इसके अलावा अगर आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सके। तो इसी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए, सरकार से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो जॉब से, तो आपके पास बहुत से जल्द पहुँचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।